चलिए सभी दोस्तों का मैं प्रतीक स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल जीके जी इसमें प्रोफेसर में। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया, एकदम मस्त स्वस्थ हैं आप सब लोग। तो डेली आपकी क्लास चल रही है 6 बजे शाम को मैथ्स की, और 7 बजे अपने रीजनिंग क्लास चल रही है। तो आप लोग क्लास को लेना ना भूलिएगा, क्लास को डेली करना है, क्योंकि आपका एग्जाम का टारगेट है। एग्जाम में कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है भाई, आपको एग्जाम देना ही है किसी भी हालत में। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैथ्स की क्लास है, दिमाग तो लगेगा ही लगेगा। तो मैं आपकी कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि हाँ आप अपने ईमानदारी से भागिए। आपको क्लास करना है। एक क्लास में 5 क्वेश्चन कराओ, 6 क्वेश्चन कराओ, 25 क्वेश्चन कराओ, 30 क्वेश्चन कराओ, भागना नहीं है। हर क्वेश्चन को, हर सेशन को सुनना है, समझना है। क्यों समझ नहीं आएगा भाई? 100% समझ आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझना है। ठीक है ना? आप सभी लोग बढ़िया है, सभी गुड इवनिंग। चलिए सभी को राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? सब लोग स्वस्थ है ना भाई? चलिए सब लोग अच्छे हैं। अब ये बोल रहे हैं भैया आप देख कर भी इग्नोर क्यों करे कमेंट? पता नहीं, कर रहा हूँ बस। मैंने ईगो नहीं, बस सिखाने का मकसद है। सिखाऊंगा बहुत कुछ, सीखते रहना है, पढ़ते रहना। आइए शुरुआत करते सेशन को बिना लेट किए हुए। अपना पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता हुआ। देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्या इसे अप्रोच क्या रहेगा, हम सिखाएंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। और आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लग गया, दिख रहा है आप लोग? क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो आप लोग? क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो? चलो बढ़िया। देखो एक बात होता है अपने पास, एक बात क्या होता है देखना है, सिंपल सी बात है। ये बोला जाता है अगर तुम्हारे पास, मान लो अगर तुम्हारे पास क्या है, ध्यान देना, समझना इस बात को। अगर मान लो एक कितना है तुम्हारे पास, √3 प्लस √2 कितना है, √3 प्लस √2। अगर मेरे को यहाँ पे, अगर मेरे को यहाँ पे 1/a निकालना, अगर मेरे को यहाँ पे 1/a निकालना है, पता है क्या होता है? अगर जो भी नंबर है ना उसके स्क्वायर का डिफरेंस, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर कितना 2, अगर इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस मेरे पास कितना आ गया, इनका डिफरेंस क्या 1 आ गया। तो पता है इसमें बस साइन चेंज कर दो, 1/a निकालते हो क्या कर दो, √3 माइनस में √2। बस ये मैं चीज आपको सिखाना चाह रहा हूं। मान लो तुम्हारे पास क्या है, a मान लो तुम्हारे पास कितना है भाई, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है 2√2, कितना है 2√2। तो देखेंगे अगर मेरे को 1/a निकालने की जरूरत पड़ जाएगी, अगर मेरे को 1/a निकालने की जरूरत पड़ जाएगी, मैं पहले स्क्वायर देखूं, 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर 8। इनका डिफरेंस कितना, इनका डिफरेंस 1 आ गया। तो बोलेंगे देखो भैया 1/a निकालने के लिए बोल रहे थे ना, तो ले लो भैया कितना 3 माइनस में 2√2। तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, आप इस चीज को ऑब्जर्व कर पाओगे, इतना मेरे को मानना है। एक एग्जाम्पल और समझ लो, मान लो तुम्हारे पास अगर माइनस में आ जाए, तो अगर ए तुम्हारे पास कितना, लेट्स सपोज है अपने पास 2 और यहाँ पे कितना पास प्लस में √3, माइनस लगा लो, माइनस लगा लो, 2 माइनस में √3, 1 मिनट रुक जाएगी। एक करके आ दो, एक करके। चलिए तो ये कितना है, बस थोड़ा सा आप रुक जाइए, बताता हूँ आपको। ठीक है कितना का ए इक्वल्स टू मेरे पास माइनस के 2 माइनस √3 है। तो भाई करने का अप्रोच समझ मान चाहिए। 2 का स्क्वायर कितना 4 और √3 का स्क्वायर कितना 3, डिफरेंस कितना 1 आ गया। तो इसको मैं अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या लिखूंगा 1/a इक्वल्स टू, बस साइन चेंज कर दो, कितना 2 प्लस √3। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ये मेरा मकसद है सिखाना। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं किसी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ आ रहा है? सो तो क्यों गए, जगे रहो यार तुम लोग। तो कहने का मैंने क्या है भाई, देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, क्वेश्चन से पूछा a⁻6 प्लस में कितना भाई, a⁴ प्लस में कितना a स्क्वायर और प्लस में कितना 1 और डिवाइडेड में कितना, डिवाइडेड बाय अपने पास a क्यूब, कितना a क्यूब। तो हमने यहाँ पे अपना दिमाग कुछ नहीं लगाया, हमने डिवाइड कर दिया। क्या बोलोगे भैया, अगर मैं a⁻6 देखो, अगर मैं a⁻6 में a⁻3 से भागा कितना बनेगा, a⁻3 बनेगा। अगर मैं a⁴ में a⁻3 से भागा कितना a बनेगा। ए स्क्वायर में बटा मान ए स्क्वायर में अगर ए क्यू से भागा तो नीचे कितना बनेगा 1/a बनेगा। और यहाँ पे 1/a लिख लो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। अरे बोलोगे हमारे पास पता है, हमने जब डिवाइड लगा दिया। अब देखो अगर नहीं समझ पा रहे तो ऐसे कर लो, a⁻6 में a⁻3 से किया, a⁴ में a⁻3 से किया, a स्क्वायर में a⁻3 से किया, और कितना 1/a क्यूब कर दिया। बस इतनी सी हमें बात करें, कोई बड़ी बात तो करी नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो भैया हमको ना एक चीज आइडेंटिटी दिख रहा है, कौन सा, एक तरह एक बार लिख लो ना, a क्यूब प्लस में 1/a क्यूब और प्लस में इनको साथ कर लिया, इनको साथ कर लिया, कितना a प्लस 1/a। अभी ये कहानी का देखो, अब अगर तुम्हारे पास यहाँ पे ध्यान से देखो तो a क्वेश्चन कितना है 2 प्लस √3, तो मैं क्या यहाँ पे 1/a लिख लो, क्या 2 माइनस √3। क्यों भाई, इसका स्क्वायर किया तो 4 मिला, इसका स्क्वायर किया तो 3, इनका डिफरेंस कितना 1 आ रहा था। इस प्रकार से हमने 1/a कितना निकले 2 माइनस √3। अब इनको जोड़ दूंगा, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना बोलो, अगर मैं जोड़ता हूँ इसको, मैंने यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल रहा हूँ a प्लस 1/a, तो क्या बोलोगे जोड़ूंगा तो बोलोगे प्लस का √3 माइनस √3 खत्म हो जाएगा। a प्लस 1/a कितना आ गया 2 और 2 4 आ गया, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कितना 4 आ गया। सब चीज आपके पास पता है, हाँ सब पता है आपको। अब इसको सॉल्व करने जाओ तो क्या बोलोगे, देखो a क्यूब प्लस 1/a का फॉर्मूला आपको पता होता है, क्या होता है a प्लस
माने x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस में कितना 3ab a कितना ए और बी कितना 1 बाई इंटू में क्या a प्लस। ये सब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। a प्लस 1 बाई कितना है बोलोगे ना 4, कोई बड़ी बात थोड़ी है। बोलोगे a प्लस 1 बाई मेरे पास कितना 4 है, 4 है क्यों कितना 64 a और a क्या कट जाएगा प्लस 3 इंटू में क्या ये भी कितना 4 है तो क्या बोलोगे 4 पुट कर दो प्लस में कितना 4 बोलोगे 64,000 कितना 68 होगा और माइनस में 3 चौका 12 सॉल्व कर लो कितना है 8 में 2 जाएगा 6 और 6 में 6 जाएगा 5 तो कितना 56 आ गया। इस प्रकार से बस ऑप्शन सी सही है, बाकी सारे ऑप्शन क्या है गलत। अच्छा क्वेश्चन है, टियर 2 में से पूछा गया, सीएच से पूछा गया, सीजे पूछा गया, हर जगह पूछा गया। अच्छा प्रश्न है, समझ आया क्या? कुछ भी नहीं किया मैंने, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया, बस भाग लगा। देखो पावर 3 था, 3 पावर उड़ा देगा 3 पावर बच गया। पावर 4 था, एक यहाँ से 1 पावर बच गया, यहाँ पे 1 पावर बच गया। अब यहाँ पे इसको नीचे उड़ाएगा 1 पावर नीचे बच गया, यहाँ पे 1/2 इसको अरेंज कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया, आपका आंसर आ गया। कोई बड़ी बात तो नहीं, ऐसी कोई मैंने 30 मार्क खाने वाली बात तो कही नहीं। क्लियर हो गया? छापो एक बार से बिल्कुल, आप ही सब लोग फिर बताऊंगा मैं आगे। कोई दिक्कत बोलेगी नहीं, दिक्कत वाली बात तो कोई है नहीं भैया। आगे बढ़े क्या, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता हूँ, यहाँ पे आपको कुछ बातें सिखाते रहता हूँ मैं, हमेशा क्लास में सिखाया हूँ। पता नहीं तुम लोग कहाँ कब सो कब जगते हो, पता ही नहीं चलता है मेरे को, कब जगते हो मेरे को पता ही नहीं चलता। बोलोगे भैया क्या बोल रहे हो आपने, हाँ ऐसा है। अरे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल दिया, क्वेश्चन ही मेरे पास उल्टा पुल्टा लिख दिया गया। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्वेश्चन को सही कर लीजिए। बोला कि यहाँ पे देखो मुझे सही है क्या, पहली बार से मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, मानते हैं इसको, मान लेते हैं, मानना तो पड़ेगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन, मैंने ऐसा क्वेश्चन तो नहीं देखा था, ऐसे क्वेश्चन तो मैंने नहीं देखा था, मान लेते सही है। देखो हमसे क्या पूछा है, आपको पता क्या, आपको पता है क्या, आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास पूछा जाए ए क्यूब प्लस में कितना बी क्यूब प्लस में कितना सी क्यूब माइनस में 3ab, इसके बारे में पता होना चाहिए आपके पास। इसके बारे में तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए। क्या क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2-3 फॉर्मूला आपको सिखाया जाता है, 2-3 फॉर्मूला आपको सिखाया जाता है। कौन कौन सा, पहला सिखाया जाता है कि देखो भाई इसका पहला फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे a प्लस बी प्लस सी इंटू में कितना, बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में क्या ए बी माइनस बी सी माइनस में सी। ये फॉर्मूला आपको सिखाया था, बोलोगे हाँ सिखाया था, कोई बड़ी बात नहीं, आप भी ने भी सिखाया, आपने भी सिखाया भी। और जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो क्या बनता है a प्लस बी प्लस सी, तो बटे में कितना 2, और यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है a माइनस, देखना ध्यान से, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में कितना b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में कितना c माइनस a का होल। अभी इतने से काम चला लो, अभी इतने से काम चला लो, ठीक। दूसरी बात यहाँ पे ये भी सिखाई जाती है, दूसरी बात यहाँ पे ये भी सिखाई, देखो भाई अगर तुम्हारे पास a प्लस बी प्लस सी क्या है 0 है, अगर तुम्हारे पास a प्लस बी प्लस सी क्या 0, अगर ये 0 बन गया 0, ये पूरा नंबर 0 बनेगा, माने पूरा टर्म 0 तो क्या बोलोगे, यहाँ से कमेंट कर सकते हो क्या, अगर ये तुम्हारे पास 0 है ना भैया, यहाँ पे मैं कमेंट कर सकता हूँ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c का कितना हो जाएगा 3ab, कितना हो जाएगा 3ab। ये लो भाई a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c कितना 3ab। ये कुछ बातें जो आपको जाननी जरूरी है। अब आते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो हमसे क्वेश्चन पूछा गया एक्स स्क्वायर बटे में कितना 3z प्लस में कितना है पास, प्लस में कितना है भाई वाई क्यूब, बटे में कितना 3xz है, और प्लस में कितना है बोलोगे भैया जेड स्क्वायर, और बटे में कितना 3x। एक काम करो 1/3 को मैंने बाहर कर दिया, 1/3 को हमने बाहर कर दिया, सब में 3 था बाहर कर दिया। नीचे कितना बना, तो बोलोगे जेड है यहाँ पे xz है, और यहाँ पे तो बोलोगे एलसीएम ले लिया, कितना xz को हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है भैया, अगर मैं जेड से भागा लगाऊंगा जेड खत्म, x बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, x2 बन जाएगा। जेड से भागा लगाऊंगा एक बचेगा, तो वाई क्यूब रहेगा। अच्छा क्वेश्चन था, एक से भागा एक कटे जेड तो बच गया, तो जेड स्क्वायर इंटू जेड। बोलोगे भैया पता है क्वेश्चन क्या बन गया, पता है क्वेश्चन बन गया ये 1/3 इंटू में क्या बोलोगे, अभी तो सिखाया, अगर तुम्हारे पास x प्लस वाई प्लस जेड तुम्हारे पास 0 होता है, यहाँ से कमेंट क्या करोगे, यहाँ से कमेंट ये कर सकते हो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 3x वाई कितना हो जाएगा 3x वाई जेड हो जाएगा। तो बोलोगे देखो ये ऊपर वाली वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ मैं, अभी तो हमने पढ़ा 3x वाई जेड डिवाइड बाय कितना x जेड आ गया। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं, ठीक है बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। तो क्या बोलो 3xz और 3xz कर जाएगा, तो क्या होना y बनना, इस प्रकार से क्या y हमारे क्या क्वेश्चन राइट आंसर। अच्छा प्रश्न इसलिए कि मैंने ये प्रश्न किसी और तरीके से देखा था, बट हाँ ठीक है ये भी क्वेश्चन आ रहा है, कर लोगे कोई बड़ी बात तो है नहीं। 3xz से 3xz उड़ गया तो क्या बोलोगे, मेरे पास y आ गया, और y हमारे पास क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ रहे हैं सभी लोग, जितने भी लोग को समझ नहीं आ रहा है वीडियो को दोबारा देखिएगा, ऐसा कुछ भी है ऐसा नहीं जो मैं तो बता रहा हूँ, आसान क्वेश्चन है आराम से कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है। देखो
बोलोगे क्या बताओ भैया, हमने बोला क्या बताओ, क्या बताओ, पूछो भाई तुम। तो बोलोगे भाई हम ऐसा सोचते हैं ना, हम ये सोच रहे हैं कि मैं ए बी सी को सबको इक्वल कर दूं, मैंने ए बी सी को मैं अगर सबको इक्वल करूंगा तो भाई मेरे को एक्स वाई जेड जीरो लेने पड़े, इतना लेना पड़े, क्यों मालूम है, एक बार बताओ। मैं बोला हाँ पूछो। अगर तुम्हारे पास ए टू द पावर एक्स कितना है, ए टू द पावर एक्स तुम्हारे पास बी है, हाँ मेरे पास है, ठीक है, क्या बोले, अब आगे इसको उठाए, बी टू द पावर वाई को, क्या उठाए, बी टू द पावर वाई को, क्या बोलोगे, बी टू द वाई तुम्हारे पास क्या सी, हाँ, और बी तुम्हें पता है क्या, बोलोगे हाँ बी हमें पता है ना भैया, पहले वाले का यूज कर रहा हूँ, बी कितना है तुम्हारे पास, बोलो ए टू द पावर एक्स पुट कर दिया, और यहाँ पावर वाई था, तो इसका मतलब क्या, अगर ब्रैकेट में भी लगा हो इसको हमने ये समझते हैं ना मल्टीप्लाई होता है, हाँ मल्टीप्लाई होता है, मैंने ए टू द पावर एक्स कितना है, सी आ गया, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात बोलोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो इसको आराम से समझ पा रहे हैं। फिर क्या बोलोगे, देखो अगर मैं एक मिनट पूछूं, एक मिनट क्या बोलोगे, एक मिनट कितना सी टू द पावर जेड, इसका भी क्या बोलोगे भैया, आगे चले तो मैं ए की जगह क्या पुट करूं, ए की जगह सी टू द पावर जेड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और पावर में तो एक्स वाई था ही था, पावर में एक्स वाई था, और किसी इक्वल सी के इक्वल, तो देखो भैया फिर से वही बात आ गई, फिर से बात वही आ गई, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, मैंने कितना बोलोगे, सी टू द पावर एक्स वाई जेड, और यहाँ पे कितना होगा सी, बोलोगे यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं होता, कितना वन, और आपने पढ़ा रखा है कि अगर ए टू द पावर एम है और ए टू द पावर एन, अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल होता है, बेस सेम है तो क्या पावर इक्वल होता है, और दूसरी बात जो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मेरे पास ए टू द पावर एम है और इसका पावर एन है तो ये मल्टीप्लाई होता है, ए टू द पावर एम, ये कुछ बेसिक बातें मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, बोलोगे देखो बेस सेम है तो भैया इक्वल है तो इसका मतलब पावर को इक्वल होना पड़ेगा, मतलब क्या बोलोगे एक्स वाई जेड कितना वन आएगा, और ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, मैंने पुराना कहने का मीनिंग है कि ऐसा भी नहीं कि नहीं आता है, बिहार से जेल वाले पूछ लेते हैं, बिहार से जेल वाले आपसे पूछ लिया जाता है, जेडी वाले पूछ लेते हैं, या अपने पास छोटे छोटे एग्जाम होते हैं उसमें खूब पूछा जाता है इस क्वेश्चन, तो वैल्यू पोटेंशियल मैंने सिखाया, आपको थॉट दिया हूँ, आपको मैंने यहाँ कंसेप्ट दिया है ताकि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए और सीख पाए, ये मेरा मकसद था, ताकि आपको रटाना मेरा मकसद, कोई दिक्कत किसी को, समस्या कोई परेशानी कोई, तो मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपको रटा दूं क्वेश्चन, ये कर दूं वो कर दूं, नहीं, आप क्वेश्चन को बस समझा करो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ये क्वेश्चन, ये भी कुछ समझाने वाला है, यहाँ वैल्यू पुटिंग नहीं करने वाला मैं, यहाँ वैल्यू पुटिंग में नहीं करने वाला, आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, देखो यहाँ पे आप चाहोगे, यहाँ पे जब चाहोगे ना, यहाँ वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, बाई वैल्यू पुटिंग, बाई वैल्यू पुटिंग आप कर सकते हो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, क्या मान लो यहाँ पे ए बी सी सबको, ए बी सी सबको टू मान लो, कितना मान लो, टू मान लो, टू मान लो तो कितना बनेगा, देखो यहाँ ए का स्क्वायर, क्या बोलो, ए का स्क्वायर बने, दो का स्क्वायर चार बन गया, और नीचे दो प्लस दो कितना चार, ऐसे देखो हमको एक चाहिए भाई, ये भी समझना है, हमको एक चाहिए तो क्या बोलूंगा मैं, अगर मेरे को एक चाहिए तो भाई ऐसे तो मान नहीं सकता, टू तो नहीं मानूंगा मैं, ध्यान देना, इसलिए मैं वैल्यू पुटिंग को यहाँ पे रिप्लेस नहीं करता हूँ, वैल्यू पुटिंग छोड़ ही दो, हो सकता है हो जाए, मैंने हो जाएगा, बट मैं क्यों मानू वैल्यू पुटिंग जब मेरे को रिस्क होता है, मैं इसका कंसेप्ट ठीक पूरा समझा, बोले देखो अगर मैं इसको उठा दो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी, बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए, और सी स्क्वायर बाई ए प्लस, अगर सारे वन इक्वल है तो बारी बारी से क्या करता हूँ ना, पहले ए स्क्वायर को मैं क्या करता हूँ, ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी को वन के इक्वल, मैंने वन के इक्वल करेगा नहीं, दोनों का रेशियो सेम है, मैं ए स्क्वायर को क्या कर सकता हूँ बी प्लस सी, तो दिक्कत है नहीं भैया, हमको ना क्वेश्चन में जो निकाला है उसमें वन प्लस ए दिख रहा है, मैं वन प्लस ए कैसे बना सकता हूँ, एक काम करो भैया, दोनों में ए जोड़ दिया, क्या कर दिया, हम दोनों साइड ए जोड़ दिया, क्या बोले अब कॉमन आ गया, कि हाँ ए कॉमन आ गया, कितना बचा ए प्लस वन, और यहाँ पे कितना बन गया, तो बोलोगे बी प्लस सी प्लस, इस वन प्लस सी को मैं इधर लेकर आ जाऊँ, बोलोगे हाँ लेकर आ जाओ, कितना बचा बताओ, ए तो था ही था इधर, ये नीचे आ गया कौन सा, ए प्लस बी प्लस, ये लो, तो आपने क्या देखा, आपने क्वेश्चन को विजुअलाइज किया, आपने क्या देखा कि भैया हमने क्या निकाला, हम ए को सॉल्व किए ना, हम जब यहाँ पे वन बाई ए प्लस वन निकाले तो यहाँ पे क्या ए चिपक गया, सिमिलरली जब तुम बी बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए को एक वन की इक्वल करोगे और दोनों साइड बी जोड़ोगे ना, तो क्या बनेगा, इसको जब सिमिलरली इसी प्रकार क्या बोलोगे, अब हम निकाल सकते हैं वन बाई बी प्लस वन, और यहाँ पे अगर बी प्लस वन है तो ऑब्वियस वन की वैल्यू कितनी आएगी, तो बोलोगे बी बटे में ए प्लस बी प्लस, इसी प्रकार से क्या बोलोगे, अगर मैं वन बाई सी प्लस वन निकालूंगा, माने जब इसको इसकी करके सी जोड़ूंगा दोनों साइड, यही रिजल्ट आएगा, क्या बोलोगे भाई, अब मेरे पास सी प्लस वन है तो ऊपर कितना है सी, बटे में कितना ए प्लस बी प्लस, कितना टाइम लगा इसको करने में, कोई भी टाइम, अब मैं इसको जोड़ दे रहा हूँ, अब क्या करता हूँ, तीनों को जोड़ता हूँ, माने ये वाला तीनों को जोड़ता हूँ, क्या बोलोगे यहाँ पे कितना है, तो बोलोगे यहाँ पे भी वन बाई ए प्लस वन प्लस यहाँ पे कितना है, बोलोगे वन बाई बी प्लस वन, और यहाँ पे कितना है, बोलोगे वन बाई सी प्लस वन, ये तो आरएचएस है, एलएचएस में कितना है, बोलोगे एलएचएस में देखो भैया, अगर मैं बात करूं बाएं पक्ष में तो यहाँ क्या ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी तो कॉमन है, नीचे क्या है ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है, ऊपर कितना बचा, ऊपर तो बोलोगे ऊपर कितना बचा, यहाँ ए बचा, यहाँ बी बचा, यहाँ सी बचा, इसको जोड़ दो, बोलोगे ये तो गजब क्वेश्चन हो गया, ये तो कट गया ना, इसे कितना वन आ गया, और यही तो पूछा सी वन क्या होगी, बोलोगे सी वन कितनी होगी वन आ गया, इस प्रकार से क्या होगा वन क्वेश्चन राइट है, बाकी सब
बाकी सब मेरे पास क्या गलत है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब कोई बोलेगा भैया अब इस क्वेश्चन को मेरे को ना मुझसे बनाना है, अगर वैल्यू प्रोटेक्शन, तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि वैल्यू प्रोटेक्शन नहीं बनेगा, बट भाई मैं इसको वैल्यू प्रोटेक्शन नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों मेरे को समझ नहीं आ रहा वैल्यू प्रोटेक्शन। इतना क्या ही करना, बेसिक अगर आपको आता है, बेसिक अगर आपको आता है तो बेसिक चल जाओ ना, क्या ही करना वैल्यू प्रोटेक्शन। ये कुछ टीचर होते हैं जो बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, उनको पता होता है हाँ ऐसे क्वेश्चन ये पुट करते हैं, वो पुट करते कर लेते हैं। अब अचानक यहाँ पे स्ट्राइक नहीं करते, क्यों रिस्क लूं, स्ट्राइक नहीं करते मैं क्यों रिस्क लूं, हाँ यही होगा भाई, बेसिक चल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा है, नेक्स्ट क्वेश्चन वाला प्रश्न जो है और अपने पास बेहतरीन है, इसको भी बेसिक समझाऊंगा, इसको भी बेसिक समझाऊंगा। पता नहीं कौन से टीचर होते हैं जो इसको वैल्यू से बनाते हैं, और बनाते हैं तो भाई उनको ही समझ आएगा, आपको और हमको समझ तो आएगा नहीं, हमको क्या पुटिंग करें। हाँ जहाँ जरूरत होती है वहां मैं कर भी लेता हूँ, बट यहाँ पे 2 रखा तो वहां पे कितना होगा मेरे पास, वैसे सही तो था भाई, हमने क्या कर दिया भाई, वहां 4 क्यों रख दिया था भाई साहब, मेरा भी दिमाग कमी का। देखो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते। देखो यहाँ पे हमने ना थोड़ा ज्यादा ही सोच लिया, मेरे पास क्या था, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर बटे में कितना था, बी प्लस सी था, कितना था मेरे पास, बी स्क्वायर बटे में कितना था, सी प्लस ए था, यहाँ पे कितना था, सी स्क्वायर बटे में कितना था, ए प्लस बी था, और इक्वल टू कितना, इक्वल टू 1 था। अब हमसे पूछा गया तब तुम ये बताओ, हमने वहां 4 लिख दिए थे इसलिए हमारे पास वो गलत आ गया था। हमसे पूछा गया था, मैंने वैल्यू पुटिंग में मेथड तो हमने सिखाई दिया, 1 बाय दिस 1 तो बोलेगा अरे भैया आपको इतना नहीं, कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लड़ी लगी हुई भैया ये पुट कर लो, अरे भाई मेरे को पता है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ ये क्या करूँ। अगर तुम इसे ट्रिक से लेके चलोगे, अगर तुम ट्रिक से, तुमने क्या बोला कि ए को बी को और सी को सबको क्या बोला 2 मान लो, कितना बोला 2 मान लो, क्या बोलोगे, अगर 2 मानते हो तो यहाँ पे कितना बोलोगे, देखो यहाँ पे क्या बोलोगे 2 का स्क्वायर, 2 का कितना बोलोगे 4, और नीचे भी कितना, यहाँ बी को 2 माना तो क्या बोलोगे 4 बटे में कितना 4, यहाँ पे कितना 2 का स्क्वायर 4 बटे में कितना 4, बोलोगे देखो ये भी 1 ये भी 1 ये भी, हाँ ये सारे 1 आ रहे थे, सेटिस्फाई तो कर गया, अगर सेटिस्फाई कर गया तो यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या बोलोगे, इस प्रकार से भी हमको क्या बताना था, इस प्रकार से क्या बताना था बताओ, बोलोगे 1 प्लस ए, अरे को हमने क्या बना 2 माना है, 1 प्लस बी को हमने क्या बना 2 माना है, 1 प्लस सी इसको हमने क्या बना 2 माना, क्या बोलोगे ये कितना आएगा 1/3, कितना आएगा 1/3, ये भी कितना आएगा बताओ 1/3, और ये भी कितना आएगा बताओ 1/3। इस प्रकार से क्या बोलोगे, पूरा बेसिक पढ़ लो भाई, बोलोगे सब में 3 आ गया, तो सब में 3 पर कितना 1 + 1 + 1, तो इस प्रकार से कितना 3/3, और 3/3 कितना 1 होता है, इस प्रकार से हमारा कितना है इस 1, ये हमारा रहा वैल्यू पुटिंग, ये रहा आपके पास वैल्यू पुटिंग। क्योंकि मैंने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई, वहां पे हमने कुछ गलत ही कर दिया होगा पुट, इसलिए हमारा क्या ऐसे नहीं आ रहा होगा। अब आ गया क्या, कोई दिक्कत है बताइए, कर लोगे, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ये रहा इसका बेसिक क्वेश्चन, नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, ये जितना इसकी तारीफ कर जरूरत है, पहले क्या करो इस 2 को ना, इस 2 को उठाओ, और 2 को उठा कर ये 2 इधर कैसे आएगा, जब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में रहा होगा तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखना इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ 2a बटे में 1 माइनस में 2a, इस 2 को उठा के उधर लेके चला गया, ठीक है, और फिर क्या लिखूंगा 2b बटे में 1 माइनस में 2b, दिक्कत बोलोगे नहीं, फिर क्या लिखूंगा 2c बटे में 1 माइनस में 2c इक्वल्स टू कितना होगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में रहा होगा तभी तो सब में कॉमन है, इधर डिवाइड भी बन गया, ठीक है, यहाँ पे देखो 2 सब में दिख रहा, 2 कॉमन लिख इधर निकला मतलब डिवाइड में आ जाएगा, उसको मैंने उधर सेंड कर दिया, बोलो ठीक। अब यहाँ पर दिख रहा कि मेरे पास न्यूमरेटर में हमको क्या चाहिए, न्यूमरेटर में हमको 1 चाहिए, बट यहाँ पे कितना 2 आ रहा, तो एक बार बताओ अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं एडिंग 1 क्या बोल दूं, एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड्स, अगर मैंने 1 को दोनों साइड ऐड कर दिया क्या बोलोगे, अगर आप 1 को ऐड कर दो कितना बनेगा 2a बटे में 1 नहीं क्या कर रहा हूं मैं 3 ऐड कर रहा हूं, कितना 3 ऐड कर रहा हूं, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, तो 3 कहने का मतलब क्या है, 3 कहने का मतलब क्या है, इसको मैं ब्रेक कैसे कर रहा हूं, देखो 1 माइनस में 2 है और इसको मैंने 1 दे दिया, इसको मैंने 1 दे दिया, प्लस में 2b बटे में कितना 1 माइनस में 2, इसको भी क्या दे दिया 1 दे दिया, और यहाँ पे कितना है 2c बटे में 1 माइनस 2c, इसको क्या दे दिया 1 दे दिया, क्या बोलोगे 1 + 1 + 1 3 तो ऐड किया, और यहाँ पे 3 माने क्या 4 हो गया, यहाँ पे 3 ऐड करिए हम कितना 4 हो गया, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कहने का मतलब क्या है, बोले एक बात बताओ, क्या बताओ इन दोनों कैसे कितना है, इन दोनों कैसे कितना है, बोले 1 माइनस 2 आएगा, कितना 1 माइनस 2 आएगा, ऊपर कितना ऊपर तो 2 ही बचेगा, बट यहाँ पे 1 से भाग देगा तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, इस पर जाएगा, इसलिए तो हमने क्या कर दिया चालाकी करी है, यहाँ पे भी कितना है दोनों का एलसीएम, बोले 1 माइनस 2 आएगा, कितना 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 से भाग दोगे तो 2 भी रहेगा, बट 1 से भाग दोगे तो 1 माइनस 2 भी चिपक जाएगा, 1 से भाग दोगे तो पूरा जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी कितना आएगा एलसीएम बताओ, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 1 माइनस 2 से, ऊपर 1 माइनस 2 से भाग दोगे एक ही बार में जाएगा 2 से, और 1 से भाग दोगे तो ये जाके ऊपर चिपक जाएगा भाई इतने टाइम्स, बोलोगे इक्वल टू कितना, देखो तो घट रहा है क्या, अब आंसर आ गया आपके साथ,
बड़ी शानदार क्वेश्चन। 2a माइनस 2a खत्म, 2b माइनस 2b खत्म, 2c माइनस 2c खत्म, कितना बच गया यहाँ पे? बोलो यहाँ बच गया 1/1 माइनस 2a प्लस यहाँ पे कितना बच गया 1/1 माइनस 2, यहाँ पे कितना बच गया? तो बोलो 1/1 माइनस 2 और इसकी वैल्यू कितना है? बस 4 देखो कितना है 4 देखो, ये तो पूछा गया। इसकी वैल्यू बताओ, क्या बोलोगे? इसकी वैल्यू कितना 4 है, तो यही पूछा गया था हमसे, बताओ वैल्यू। तो क्या बोलेंगे? 2 नहीं होगा, 4 राइट आंसर है, 1 भी नहीं होगा, 3 नहीं। अच्छा क्वेश्चन, बेसिक मैंने बताया यहाँ पे, इसका बेसिक कांसेप्ट समझाने की मैंने कोशिश करी है। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। तो हमने क्या किया? 3 को ऐड किया दोनों साइड, बट 3 को स्प्लिट कर दिया। देखो यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ पे क्या कर दिया? 1 में 3 जोड़ दिया, बस इस बात है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, आराम से बचाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन, ये बड़ी आसान क्वेश्चन, आराम से करेंगे, हर क्वेश्चन बना लोगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूटेगा। और इसमें अलजेब्रा क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, तो आपको प्रैक्टिस करना है, हर पार्ट को प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर एक बात बताओ, अगर मेरे पास क्या देखा, p प्लस में कितना 1/p+2 है, इक्वेशन कितना दे रखा बताओ? इक्वेशन मेरे पास 1 दे रखा। एक बात बताओ, यहाँ पे क्या दिख रहा? p+2 का होल क्यूब और 1/p+2 का होल क्यूब। एक बात बताओ, कुछ पल के लिए p+2 को x मान लूं क्या? कुछ पल के लिए मैं p+2 को x मान लिया, क्या बोलोगे? बोलोगे ये क्वेश्चन पता है क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा हमसे एक्स क्यूब प्लस में 1/x और प्लस में माइनस में 3, ये हमसे बस इतना क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ज्यादा आसान लग रहा है। बोलोगे लेकिन यहाँ पे +2 नहीं है ना भैया, तो बोलोगे दो जोड़ दो, क्या कर दो? 2 जोड़ दो। इधर भी आपने ध्यान देना, क्या कर दिया आपने? इधर भी आपने 2 जोड़ दिया, ध्यान दीजिए, इधर भी क्या कर दिया आपने? 2 जोड़ दिया। ये ऐसे ही, इसको ऐसे लिखो, देखो क्या था मेरे पास? p था, ठीक है, प्लस में कितना है पास? 1/p+2 हाँ, और किसी को था मेरे पास 2 1 के को था, इसी को 1 के, ये लिख दिया हमने क्या करते? 2 से इधर भी क्या करते? 2 जोड़ दिया और इधर क्या करते? 2 जोड़ दिया, कोई दिक्कत है क्या? और ये देखो p+2 और ये भी क्या? अब ठीक है भैया, हमने इसको x मान रखा है, तो मैंने क्वेश्चन क्या बन गया? ये क्वेश्चन ये बन गया, देखो भाई, अगर तुम्हारे पास x प्लस 1/x कितना है? 3 है, क्योंकि इसको छोड़ p+2 में लिखे इसको x लिख दिया। तो हमसे पूछा गया, बताओ, तो बोलोगे इसका आइडेंटिटी होता है ना भैया, कितना होता है बताओ? x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस में 3ab, माइनस में 3ab इंटू में कितना? a प्लस b। ये आपको आइडेंटिटी में कितने बार पढ़ा है? और माइनस का 3 है तो माइनस का 3, ये तो आइडेंटिटी होता है भैया, ये तो इसका आइडेंटिटी होता है। तो क्या बोलोगे? हमारे पास x प्लस 1/x कितना है? बोलोगे 3 है, तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 27 सब्ट्यूट करेंगे, यहाँ पे x कट जाएगा 3, और ये कितना है? 3, तो बोलोगे 3, और ये जो भी वैल्यू आएगी उसमें क्या करना है? उसमें से 3 घटा देना है। क्या बोलोगे? ये 27 में से हो गया 18 बन गया, 27 में से हो गया 18, माइनस में कितना? तो इस तरह कितना है? 15 हमारा क्वेश्चन राइट आंसर। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा फंसाने की कोशिश करी गई है, फंसोगे नहीं। देखो कहाँ पूछेगा, मेन से पूछा गया था, मेन से पूछा क्वेश्चन, फंसोगे क्या? नहीं, आपको आइडिया आना चाहिए। देखो भाई ये p+2 का होल क्यूब चाहिए, यहाँ पे 2 जोड़ देना भाई, हमने क्या कर दिया? यहाँ पे एडिंग 2 बोथ साइड, क्या कर दिया हमने? एडिंग 2 बोथ साइड्स, हमने क्या कर दिया? एडिंग 2 बोथ साइड कर दिया, हमारा क्या क्वेश्चन का आंसर आ गया। और ये प्रैक्टिस करोगे जितना, उतना आप पे निखार आएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके पास क्या निखार आएगा आपके, और कोई बड़ी बात तो है नहीं। आगे चल, ये भी बेहतर क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है अपना, इसके बाद सीजन को क्या करें? खत्म करें। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन क्या करोगे। ये मैं तो मेथड से जाऊंगा, आप लोग देख लो। यहाँ पे क्या दिखा? ये देखो a प्लस एक्स, क्या दिखा? a प्लस, एक को करूंगा मैं, एक किसी को करता हूँ और बाकी सिमिलरली लिख दो। इसको मैं करके दिखाता हूँ। क्या है मेरे पास? तो बोलोगे मेरे पास क्या है? a स्क्वायर है, और किसी को है तो बोलोगे भैया by प्लस सी, कितना? by प्लस में सी, ये लोग। बट हमको तो a प्लस एक्स चाहिए, तो हमने क्या कर दिया? by था, सी था, बट एक्स नहीं था, हमने क्या कर दिया? एक्स इधर भी जोड़ दिया, एक्स इधर भी जोड़ दिया। बोलोगे अब किसमें? इसमें a कॉमन, a कॉमन कितना बना? a इंटू एक्स प्लस एक्स, इक्वल कितना बनेगा? तो बोलोगे भाई एक्स प्लस में by प्लस में सी। एक काम करो, हमको तो क्या चाहिए? हमको तो a प्लस एक्स चाहिए, तो क्या बोलोगे? इसको नीचे उतार के लाओ, माने a प्लस एक्स को इधर लेकर आओ, और इस पूरे क्वांटिटी को एक नीचे लेकर आओ, इस पूरे क्वांटिटी को एक नीचे लेकर आओ। ये लो भैया, हमने बस इसको अरेंज कर दिया और हमने कुछ भी नहीं किया। तो क्या बोलोगे? आप इसको समझे तो क्या बोलोगे? भाई देखो हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे अगर हमने 1/a प्लस एक्स किया ना, यहाँ पे क्या a बटे में आया। अगर मैं सिमिलरली बोल दूं, भाई ज्यादा मत करना, अगर मैं सिमिलरली बोल दूं, सिमिलरली तो बोलोगे देखो अगर मैं यहाँ पे 1/b प्लस एक्स करूंगा तो कितना बनेगा? भैया b है तो यहाँ b आएगा, b बट नीचे तो ये सेम आएगा, नीचे तो सेम आएगा। क्या बोलोगे? बस एक्स प्लस में by प्लस, कैसे आएगा भाई? कैसे आएगा? अब इस वाले इक्वेशन में क्या कर देना? देखो एक से सी यहाँ पे by जोड़ देना, यहाँ by जोड़ देना, और यहाँ पे क्या बोलोगे? एक से by तो यहाँ पे सी जोड़ देना आपके पास। इसके बाद क्या बोलोगे? अगर मैं यहाँ पे भैया अब इसको मैं आगे ले जाऊं, a निकाल दिया, b निकाल, अब c प्लस एक्स निकाल, क्या बोलोगे?
सी प्लस एक्स निकालो तो ऊपर कितना सी आएगा, बटे में कितना आ गया एक्स प्लस में। बड़ी आसान क्वेश्चन, बी वाई प्लस में सी। कोई दिक्कत है क्या बोलो, कोई दिक्कत नहीं भैया, हमने सबकी वैल्यू निकाल दी। बट हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन देखो भैया, देखो हमने क्या निकाल दिया यहाँ पे वन बाई ए प्लस एक्स निकाल दिया हमने। कितना बोलोगे इसको सॉल्व करो, एक्स बटे में वन बाई ए प्लस एक्स कितना आएगा, तो बोलोगे भाई ये कितना है भैया, ए इंटू में एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी है। देखो कर दिया प्लस में, बोलोगे देखो भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं तो वन है ना, वन बटे में बी प्लस वाई हम निकाले, कितना है तुम्हारे पास, ये वाई है ना भाई, यहाँ पे जेड है। सॉरी यहाँ पे भाई ए के साथ एक्स है, देखो ए के साथ एक्स है तो एक्स, बी के साथ वाई है तो वाई, सी के साथ जेड है तो जेड, ठीक है। आई क्या बोलोगे भैया, वाई तो ठीक था, वाई तो ठीक था, बट वन बाई बी प्लस वाई कितना है, वन बाई बी प्लस वाई कितना है, बोलोगे ये रहा ना भैया, बी बटे में कितना है एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी, प्लस में बोलोगे देखो इसके साथ भी तो वन मल्टीप्लाई है, मैंने कितना वन बाई सी प्लस जेड, तो जेड तो था ही था, और वन बाई सी प्लस जेड कितना है, बोलोगे इसकी वैल्यू कितना है, दिस वन सी बटे में कितना है एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी, इसी की तो मैंने पूछा है। बोलोगे देखो भैया इसी की तो मैंने पूछा है, बोलोगे देखो सब में डिनोमिनेटर में कितना आ गया, हर में कितना आ गया, तो बोलोगे एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी, ऊपर कितना बचा, बोलोगे एक्स बन गया, ये कितना बन गया, बोलोगे बी वाई बन गया, ये कितना बन गया सी बन गया, बोलोगे दोनों सेम आ गया ना, दोनों सेम आ गया, बना। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया देखो सीजन में ही पूछा गया, कहीं और नहीं पूछा गया, ये खत्म, ये भी खत्म, और ये वन कैसे खत्म हो गया, वन हमारे पास क्या राइट आंसर है, ये खत्म और ये खत्म, इस प्रकार से वन हमारे पास क्वेश्चन राइट आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन है, करना कुछ भी नहीं था, यहाँ पैटर्न दिख रहा था, मेरे पास क्या एक्स था तो ए प्लस एक्स आ गया, मेरे पास बी वाई है तो बी प्लस वाई आ गया, मेरे पास सी है तो सी प्लस, और सी था तो सी ऊपर, बी था तो बी ऊपर, ए था तो ऊपर, बस इसको सॉल्व करना है, इतना था हमारा क्वेश्चन। चलते हैं, विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, चलते हैं अभी, तब तक अपनी रीजनिंग क्लास में एंजॉय करेगा, खुदा हाफिज़ सभी को, बाय बाय।